गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब। और ये है हमारा सुबह का स्नैक्स जो कि मैंने आज से ही स्टार्ट किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया आपने। ये है कुछ भीगे हुए बादाम। क्योंकि मौसम में काफ़ी नमी है इसलिए मैंने आज से ये रूटीन फॉलो किया है। तो दुबे जी अपने बादाम लेके जा चुके हैं और ये मेरे और मेरे बड़े बेबी के लिए हैं और वो अभी अपने स्नैक्स ले रहा है। एक्चुअली भीगे हुए बादाम काफ़ी हेल्दी रहते हैं और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट भी करते हैं। तो मैंने आज से ये स्टार्ट किया है, आप लोग भी ट्राई करिएगा। आपके बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्दी रहेंगे। और ये मत सोचिएगा कि ये इतने सारे बादाम सिर्फ मैंने अपने बेटे को दिए हैं, तो इसमें मेरे भी हैं, तो हम दोनों ही शेयर करके खाएंगे। आपको कैसे लगे? अच्छे हैं ना? भीगे हुए हैं ना, इसलिए थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट है। तो खाओगे डेली तो अच्छे लगेंगे आपको, है ना। तो गाइस आप लोग भी ट्राई करिएगा ये बादाम सुबह के मॉर्निंग स्नैक्स की तरह। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में और इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही बूस्ट करते हैं। तो ये डाइट मैंने आज से ही स्टार्ट की है। और ये देखिए मेरे बादाम जो मैं खा रही हूँ और मेरा बेटा भी खा रहा है। तो आप ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि इन दिनों बारिश का मौसम है तो यहाँ पर गुजरात में तो काफ़ी बारिश हो रही है। तो ऐसे में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा है। तो मैंने आज से ही ये फॉलो किया है डाइट में अपने। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। बादाम की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो अगर हम इन्हें ज़्यादा मात्रा में, अगर हमें 7 से 8 या 10 बादाम लेने हैं, तो अगर हम इनको भिगो के खाते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो मैंने आज इनको भिगोया था और वही मैंने आज सुबह मॉर्निंग में सबको दिया है। तो देखते हैं कैसा क्या इफ़ेक्ट आता है। ऐसा कहते हैं कि इससे इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहता है। तो बच्चों के लिए तो काफ़ी ज़रूरी है, नहीं ज़्यादा तो 4 या 5 बादाम तो देने चाहिए एक दिन में बच्चों को। तो ये मैंने आज से स्टार्ट किया है। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपने देखा मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल जो कि बहुत बिजी रहता है। चाय नाश्ता करने के बाद में आज से मैंने एक गुड हैबिट शुरू की है, बादाम लेना। तो आप बताइएगा कैसा रहता है बादाम लेना सर्दियों में। सर्दियां तो नहीं है अभी, लेकिन बारिश का सीजन है तो थोड़ा सा मौसम में ठंडक है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया है। और सर्दियों में तो खाते ही हैं, स्टार्ट करते ही हैं। तो चलिए, मैं आज जो मेरा टॉपिक है, जो 5 बातें मैंने सीखी हैं अपनी लाइफ में अभी तक, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये जो 5 थिंग्स हैं ये हम सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। और इनके बारे में अगर टाइम मिले आपको तो ज़रूर सोचना चाहिए। सबसे पहले तो आप सामने वाले को ना कहना सीखिए। आप हमेशा अगर सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं और हमेशा उसको खुश करने के चक्कर में रहते हैं कि मैं अपने प्रायोरिटी छोड़ के उसको खुश करूं, और भले ही मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो लेकिन सामने वाला क्या सोचेगा, ऐसा अगर हम सोचते हैं तो ये गलत है। कभी कभी हम अपने आप को इग्नोर करते हैं और सामने वाले को खुश करने के चक्कर में हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा जो चीज़ आपको ठीक लगती है आप उसके लिए ही हाँ बोलिए, अदरवाइज आप ना बोल दीजिए। आपको ना करना तो आना ही चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग है गाइस, अपने लिए समय निकालें। हमें पता है कि हम हाउसवाइफ्स की लाइफ कितनी बिजी होती है। शादी के बाद तो बस सिर्फ ससुराल, हस्बैंड, बच्चे, यही सारी प्रायोरिटीज़ रह जाती हैं। हम सभी की लाइफ में इम्पोर्टेंट यही सारे लोग होते हैं और हम दिन भर उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से लेके लंच, डिनर, घर का काम, बच्चों को देखना, यही सारा कुछ करते रहते हैं और अपने लिए कभी समय नहीं निकाल पाते। तो हमें अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। और
कुछ नहीं है, आपके पास कोई हॉबी नहीं है, तो कम से कम थोड़ी देर, नहीं ज़्यादा आपके पास टाइम है तो आधे घंटे रिलैक्स होके बैठ जाएं और सोचें अपने बारे में, अपने आप को देखें और अपने बारे में सोचें कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी हॉबी क्या है और मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। हर एक को सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो दिन भर हम जो काम करते हैं उसके लिए थोड़ा एनालिसिस करें कि कैसे हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और कुछ अच्छा कर पाएँ, जिससे हम अपनी एक अलग पहचान बना पाएँ। तो अपने लिए भी, हाउस वाइफ्स को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, थोड़ी देर अपने बारे में ज़रूर सेल्फ एनालिसिस करनी चाहिए। थर्ड थिंग है गाइस, जो मैंने अपने रूटीन में शामिल की, मतलब मैंने सीखी है जो, कि हमेशा वर्क को ही प्रायोरिटी नहीं देनी है। अपने काम को हम इस तरह से करें कि हम उसको एंजॉय कर सकें। अपने काम को हमें इस तरह से करना है कि हम अपने काम को एंजॉय करें। मतलब ऐसा नहीं है कि बस सुबह से उठे और लगे हुए हैं, बस लगे पड़े हुए हैं और थक रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन हमें करना है, हमारा काम है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अरे आप बीमार पड़ जाओगे तो आपको कौन देखेगा, बात तो ये भी है ना। तो आप उस चीज़ के लिए सोचिए, आप हमेशा लगे मत रहिए। आपका शरीर है और उसका एक लेवल है। अगर आपका शरीर किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है कि नहीं अभी ये काम मुझसे नहीं हो रहा है या ऐसा कुछ, तो आप थोड़ी देर रिलैक्स हो लीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। आप इस तरह से थक जाओगे और ज़्यादा काम भी आप नहीं कर पाओगे। तो हमेशा अपने काम को एंजॉय करते हुए करिए। क्या होगा, बेशक थोड़ा टाइम लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका घर है, आप अच्छे से करो, जल्दी क्या है, आराम से करते हैं। तो गाइज हमेशा अपने काम को एंजॉय करते हुए ही वर्क कीजिए। एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। एक बार कुछ फ्रेंड्स इकट्ठी हुई तो ऐसा हुआ कि उनमें से जो एक थी उसने कहा कि चलो हम एक टास्क करते हैं। तो सबसे पहले उसने एक लेडीज़ को बुलाया और उसको बोला कि आप इस बोर्ड पे, एक बोर्ड लगा हुआ था, तो इस बोर्ड पे उन लोगों के नाम लिखिए और आपको 10 लोगों के नाम लिखने हैं। तो उन 10 लोगों के नाम लिखिए जो आपके लिए बहुत ही खास हैं। तो उस लड़की ने वो सारे नाम लिखे 10 लोगों के, मतलब अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का, फिर उसके बाद अपने फादर मदर का, अपने सास ससुर का, जो जो भी उनके उसके लिए खास थे। तो उसने 10 लोगों के नाम लिखे जो बहुत ज़्यादा खास थे। फिर उसने कहा कि ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा खास हैं आपके, तो अब आपको क्या करना है कि इनमें से 2 नाम आपको इरेज करने हैं। कोई से भी आप इरेज कर सकते हो, 2 नाम आपको इरेज करने हैं। तो उसने बहुत कुछ सोचते हुए नीचे से 2 नाम इरेज कर दिए जो कि उसके थोड़ा सा रिलेटिव्स में थे। फिर उसने कहा कि ठीक है, अब सेकंड स्टेप ये है कि आपको इससे 2 नाम और इरेज करने हैं। तो फिर उसको थोड़ा ये लगा कि अरे अब तो हम खास में आ रहे हैं, लेकिन फिर उसने कुछ इरेज करना था, वो एक टास्क था, तो उसने फिर 2 नाम और इरेज किए। इस तरह से लास्ट में आते आते उसके फादर एंड मदर का नाम आया जब, तो उसने कहा कि अभी 2 नाम और इरेज करने हैं। तो फिर उसके हस्बैंड का नाम रह गया था और उसके बच्चों का नाम रह गया था। तो उसने वो 2 नाम अपने फादर और मदर को इरेज किया और उसके हस्बैंड और बच्चे रह गए। फिर उसने बोला कि इसमें से अब एक नाम आपको और इरेज करना है। अब लास्ट में नाम बचा हुआ था उसके हस्बैंड का और उसके बच्चों का। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं इसमें से किसका नाम इरेज करूं, अपने हस्बैंड का या बच्चों का। लेकिन तो आंखों के आंसुओं को छुपाते हुए उसने अपने बेटे का नाम इरेज किया और उसके हस्बैंड का नाम रह गया। तो लास्ट में उससे क्वेश्चन पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, आपका बच्चा है जिसने आपकी कोख से जन्म लिया है, आपने उसका नाम इरेज नहीं किया, सॉरी आपने उसका नाम इरेज कर दिया और अपने हस्बैंड का नाम इरेज नहीं किया। तो उसने रोते हुए ये बोला कि हाँ, मेरे हस्बैंड हैं जिनके साथ मेरी शादी हुई है, वो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेंगे, और मेरे बेटे हैं, जब उनकी शादियां हो जाएंगी तो बहुएं आ जाएंगी और वो बेटों को अपने पास रखेंगी, या बेटों को तो बहुएं मिल जाएंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड कहाँ जाएंगे, वो हम दोनों ही एक दूसरे के साथी हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। तो बेटों को तो मैं एक बार हटा सकती हूँ, लेकिन अपने हस्बैंड को नहीं हटा सकती।
वही मेरे लिए सब कुछ है। तो आपकी जो प्रायोरिटी में है, जो आपकी प्रायोरिटी में, एक बार आप तो जो आपकी प्रायोरिटी में है उसके बारे में सोचिए, खुद के बारे में सोचिए और हमेशा खुश रहिए। अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए, अपनी कोई हॉबी डेवलप कीजिए। एज लास्ट थिंग जो है वो है, एज कुछ नहीं होता है, एज इज जस्ट अ नंबर। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे यार अब तो इतना टाइम निकल गया, अब तो इतनी एज हो गई, आप क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी एज में कुछ भी काम स्टार्ट कर सकते हो। तो आप अपने लिए सोचिए और एज के बारे में तो बिल्कुल मत सोचिए, एज इज जस्ट अ नंबर। तो अपनी हॉबी डेवलप कीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए, दूसरों को ना कहना सीखिए और जो आपकी प्रायोरिटी में है उनका खास ख्याल रखिए। और सबसे पहले आप अपने आप का, खुद का खास ख्याल रखिए। जब आप अपना ख्याल रखेंगी, आप हैप्पी रहेंगी, तो आप सामने वाले को भी हैप्पी रख पाएंगी, अपनी फैमिली को, सभी को हैप्पी रख पाएंगी। तो चलिए गाइज यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।